नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। और हम आपके लिए लेकर आए हैं सीरियल ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड की पूरी कहानी बताते हैं आपको कि आज नायरा किस तरह से कार्तिक को ढूंढने के लिए बेचैन हो जाएगी, कैसे कैसे कदम अब वो कार्तिक को बचाने के लिए उठाने वाली है। साथ ही साथ वो कार्तिक के साथ में कृष्णा को भी कैसे बचाएगी। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज के एपिसोड की कहानी। आज के एपिसोड की शुरुआत होती है जहां पर नायरा और चाचू दोनों जाते हैं कृष्णा के घर उससे मिलने के लिए और ये पता लगाने के लिए कि कार्तिक आखिर वहां के बाद कहाँ गया था। जहां जाके नायरा को पता चलता है कि कार्तिक तो वहां से निकल गया था, लेकिन कृष्णा उसको कुछ ऐसे ऐसे हिंट भी देती है जिससे नायरा और कोड वर्ड्स को डिकोड कर पाए, पता लगा पाए कि कार्तिक आखिर कहाँ है। वो नायरा को हक करती है और थोड़ी सहमी हुई डरी हुई होती है। कृष्णा के हाथ कांपने लगते हैं। नायरा को महसूस होता है, लेकिन वो अपनी परेशानियों में ऑलरेडी इतना खोई होती है कि वो कृष्णा की तरफ ध्यान ही नहीं दे पाती। कृष्णा उसे कहती है कि अगर वो सुपरमैन है तो वो तू भी तो सुपर वूमन है ना, मन की आंखों से देखेगी तो किट ज़रूर मिल जाएगा। वो वहाँ पर नायरा से मिलती है और कृष्णा उसको बहुत हिंट देती है और नायरा वहाँ से चली जाती है, ये कहकर कि अगर दोबारा कार्तिक का फ़ोन लगे या फिर उसको कुछ भी ऐसा पता चले कि कार्तिक के बारे में तो वो नायरा को सीधा इन्फॉर्म करे। और वहाँ से नायरा और चाचू दोनों निकल जाते हैं। यहाँ पर कीर्ति और दक्ष दोनों कृष को घर वापस ले आए हैं, जिसको देखकर सभी घर वाले बड़े खुश हैं। यहाँ पर ये लोग कॉल करते हैं कि गोयनका हाउस की कृष आया है, आप लोग मिल लीजिए। जहाँ कीर्ति घर पे फ़ोन करती है तो उसे पता चलता है कि कार्तिक पिछले एक दिन से नहीं घर पर आया, जिसके बाद टेंशन का माहौल और बढ़ जाता है। यहाँ कार्तिक की परेशानी में पुलिस वालों यहाँ पर गोयनका हाउस में चारों तरफ सारी परेशानियाँ बिखरी होती हैं। नायरा शांति से बैठी होती है, तभी वहाँ पे पुलिस वाले आ जाते हैं, जिसे देखकर नायरा परेशान हो जाती है। वो पुलिस वालों से सवाल पे सवाल करने शुरू कर देती है कि बताइए कार्तिक कहाँ रह गया है, आपको कार्तिक के बारे में कुछ पता चला, कब तक आ रहा है, वो कोई इन्फॉर्मेशन मिली। लेकिन पुलिस वाले मना करते हैं और बताते हैं कि उनको कार्तिक के बारे में अभी कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है। वो बताते हैं कि पिछले कई दिनों से जिस एरिया में कार्तिक का फ़ोन लास्ट टाइम ऑन हुआ था वहाँ से किडनैपिंग हो चुकी है। हो सकता है कि कार्तिक को भी किसी ने किडनैप कर लिया हो। ऐसा अगर है तो इस केस में ज़्यादातर किडनैपर्स फिरौती के लिए कॉल ज़रूर करते हैं, हमें थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए। यहाँ पर नायरा कहीं ना कहीं कहती है कि वो एक बारी फिर से जाना चाहती है कार्तिक को ढूंढने के लिए, तो उसको समझ नहीं आता वो क्या करे। वो बैठ जाती है और सोचने लगती है। वो कार्तिक और अपनी बातों को सोचती है कि लास्ट टाइम कार्तिक से उसने कैसी कैसी बातें करी थी। उसके बाद वो कृष्णा से हुई बातों पे भी गौर करती है। वो सोचती है कि कृष्णा हो सकता है उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही हो। वो कृष्णा की बातों पर ध्यान ही नहीं दे पाई, क्योंकि वो कार्तिक के लिए ऑलरेडी इतना परेशान हो रही थी कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। वो बार बार कृष्णा की बातें उसके दिमाग में घूमने लगती हैं। तो नायरा वापस घर वालों के बीच जाती है। वो कहती है कि हो ना हो कार्तिक ज़रूर कृष्णा के घर पर ही है। यहाँ पर कृष्णा के घर पर उसके साथ बहुत ही बुरी तरह से बिहेव हो रहा होता है। उसकी माँ उसके बाल पकड़कर उसको डांटने लगती है कि इतनी छोटी लड़की है और नाक में दम कर रखा है। वहाँ पे कुछ और लोग भी मौजूद होते हैं। वो कहते हैं कि इस मुसीबत को तो हम संभाल लेंगे, लेकिन दूसरी मुसीबत का क्या करना है। यहाँ पर नायरा कंटिन्यूसली यही बोलती है कि हो ना हो कृष्णा के घर पे ही कार्तिक है। और मुझे ये बात कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ मेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि कृष्णा के घर पे ही कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद कार्तिक हमसे दूर हो गया, या फिर कृष्णा कोई ऐसी बड़ी मुसीबत में है जिसके लिए कार्तिक वहाँ पर रुका है। नायरा की ये सारी बातें सुन के घर वालों को यकीन नहीं होता। चाचू कहते हैं कि तुम्हारे साथ मैं भी तो था वहाँ पर, मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि नायरा कृष्णा किसी प्रॉब्लम में है और उसको ज़रूरत है किसी की। लेकिन नायरा कहती है कि आपने सुना नहीं वो कैसी कैसी बातें कर रही थी। वो सुपरमैन के बारे में बात कर रही थी, जो स्पेशली कार्तिक ने उसको कहा था कि वो तभी बोले जब वो मुसीबत में हो, किसी परेशानी में हो। और उसने 20-25 बार कार्तिक को भी कॉल किया। तो उस घर वाले कहते हैं कि सबको पता है कि कार्तिक वहाँ गया था, तो वो अपनी जान को ऐसी आफत क्यों लेंगे, सबसे पहला शक तो हमें उन पर होगा। लेकिन नायरा इस बात को नहीं मानती। वो कहती है आप मानो ना मानो, लेकिन मैं यही मानती हूँ कि कार्तिक और कृष्णा दोनों किसी मुसीबत में है। वो जाती है, ज़िद करती है कि मुझे जाना है कृष्णा के घर पर, लेकिन दादी उसे नहीं जाने देती और उस पर चिल्ला देती है और कहती है कि तुम आराम करो, किट्टू यहाँ पर नहीं है और उसकी गैर मौजूदगी में तुम हमारी जिम्मेदारी हो, तुम्हारा बच्चा हमारी जिम्मेदारी है।
और नायरा चुपचाप जाके रूम में बैठ जाती है। वहाँ पर वो देखती है कि कार्तिक उसके ख्यालों में है। वो कार्तिक को कहती है कि तुम मेरे ख्यालों में तो हो कार्तिक, पर मेरे सामने क्यों नहीं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं तुम्हें कहाँ ढूंढूं, कैसे तुम्हारे पास आऊँ, तुम किस मुसीबत में हो, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन कार्तिक उसे डांट देता है और कहता है कि बच्चा नहीं हूँ मैं, आ जाऊँगा अपने आप घर पर, तुम्हारे साथ हमारा बच्चा भी है, तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है। और वहीं पर नायरा शांत हो जाती है। नायरा फिर बैठती है उठकर और कहती है कि अगर मैं किसी मुसीबत में होती बेबी, तो क्या पापा हम दोनों को ऐसे छोड़ देते? तो हम किसी के बोलने से इससे कैसे रोक सकते हैं? और यहीं पर हो जाता है आज के एपिसोड का दिन। अब कल के एपिसोड में आप कुछ ऐसा देखेंगे जो शायद इस सीरियल की स्टोरी में और बहुत सारे ट्विस्ट और टर्न्स ले आए, क्योंकि अब नायरा अपने घर से बाहर कदम रखेगी, वो भी सबको बिना बताए। जी हाँ, नायरा अपना बैग पैक करेगी और निकल जाएगी कार्तिक को ढूंढने के लिए कृष्णा के घर पर। और वहाँ जाकर वो देखती है कि घर पूरी तरह से खाली होता है, वहाँ पर कोई भी नहीं होता। अब वहाँ पहुँचने के बाद जब नायरा को कुछ नज़र नहीं आएगा तो क्या होगा नायरा का रिएक्शन, क्या करेगी वो, कहाँ ढूंढेगी कृष्णा और कार्तिक को? आपको क्या लगता है कि अब कहानी कौन से इंटरेस्टिंग मोड पे आने वाली है? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ तमाम अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे आपको मिलती रहे हमारे हर अपडेट की नोटिफिकेशन।